नमस्कार, मैं पुनीत ओझा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की, एचडीएफसी बैंक, अशोका, इंडिको और टाटा केमिकल के बारे में। इन सब के बारे में हम पहले मंथली कैंडल देखेंगे, उसके बाद वीकली और डेली, और फिर देखेंगे हम लोग एंट्री एग्जिट और हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए आगे की। जैसे कि हम सबसे पहले निफ्टी 50 देखेंगे, जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है। निफ्टी 50 में क्या है, ये लगातार 5 मंथ से हाइयर लो बना रहा है और हाइयर हाई बना रहा है। तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ ही अब धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडली जा रहा है। बुलिश मार्केट एक्चुअली ऐसा ही होता है, मार्केट स्लो एंड स्टेडली ऊपर की तरफ चलता रहता है और हमारे को ट्रेड अच्छे नहीं मिलते हैं। और इस ये टाइम होता है मेनली हम लोगों को इन्वेस्ट करने का। तो हमें हर मंथ हर मेथड कहीं ना कहीं एक दो सेक्टर में एक दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने चाहिए, जो हम अपने पहले एनालिसिस से पहले निकाल के रखने चाहिए और बाद में हमें उसमें ट्रेड लेनी होती है। ट्रेड लेनी है या इन्वेस्ट करना है, वो आपको पहले से निकाल के रखने पड़ते हैं कि आप इस मंथ में किस किस में काम करोगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम निफ्टी 50 देखेंगे कि निफ्टी 50 में कोई इस मंथ कोई ट्रेड बनती है या नहीं है। अगर हम ऐसे देखें कि ये लगातार चार ग्रीन कैंडल बना दिए तो एक रेड कैंडल बनाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता भी नहीं है या फिर ऐसा हो भी सकता है। तीनों क्राइटेरिया है। बट हमें विद द फ्लो चलना है कि हमें पहले से प्रीएम्प्ट करके नहीं रखना है कि हमें यही करना है। ठीक है। तो अभी जैसे हम मंथली कैंडल देख रहे हैं कि लगातार चार ग्रीन कैंडल बनी है, तो अब नेक्स्ट मंथ अब हम क्या करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ हम क्या करेंगे, तो अभी तो हमें यहाँ कोई कुछ नीचे की तरफ कोई रेजिस्टेंस, ऊपर की तरफ कोई हमें कोई रेजिस्टेंस खास दिख नहीं रहा है। और नीचे भी हम कह नहीं सकते हैं कि कौन सा हमारा सपोर्ट बनेगा। बट जब हम ऊपर की ट्रेड ले रहे हैं, तो जब हम जा रहे हैं ट्रेड करने, तो हम एक बेसिक स्टॉप लॉस अपना लगा के चलते हैं। मान लीजिए मार्केट में कोई करेक्शन आ जाएगा, जैसे लास्ट वीक अभी हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन आया, ज़्यादा नहीं। जैसे कि लास्ट वीक हमने एनालिसिस की थी कि अच्छी ट्रेड मिल सकती है, बट मिली नहीं है, क्योंकि डाउन साइड अभी भी मार्केट नहीं आ रहा है। डाउन साइड अभी भी मार्केट कहीं ना सपोर्ट मिल जा रहा है और वहाँ से रिबाउंड कर जा रहा है मार्केट। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर सेलिंग मार्केट होता है ना, तो ज़्यादा दिन रुकता नहीं है ऊपर टॉप की साइड पे। देखें, ये लगातार बन के आया, एक बना फिर चला, फिर ये नेक्स्ट वीक से इसमें डाउनफॉल आ गया। एक दो हफ्ते में हमें नेक्स्ट वीक पता चल जाएगा कि मार्केट का माहौल कैसा है, मार्केट क्या ऊपर के जाने के ही साइड में है या फिर अभी और यहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शन देगा, फिर चलेगा। ठीक है। ये जब साइडवेज हो जाता है ना बाजार, तो हमको कोई ट्रेड नहीं मिलता, हम दोनों साइड में जो स्टॉप लॉस हमारे चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या रहता है, हमें स्टॉक्स में काम करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम निफ्टी 50 से या निफ्टी बैंक से किसी से दिल लगा के बैठ रहे हैं केवल उसी में हम ट्रेड करेंगे। हमारे पास बहुत स्टॉक्स हैं, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। ठीक। तो हमें मुझे निफ्टी 50 में, मैं आपको जनरली बताऊं, अभी मुझे कोई ट्रेड नहीं दिख रही है, ना अपसाइड के लिए डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए क्योंकि अगर डाउन साइड आना होता ना, तो ये कल को आ जाता, हमें कल ही कुछ ना कुछ ऐसा इंडिकेशन मिल जाता कि ये डाउन साइड का मार्केट बन चुका है। बट ये लास्ट में जो रिवर्सल आया, उससे क्या हो रहा है कि सेलर्स कॉन्फिडेंट नहीं है अभी, वो अब शॉर्ट कवरिंग कर ले रहे हैं। यहाँ पे भी देखिएंगे आप, उन्होंने थर्सडे को शॉर्ट कवरिंग की, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई। तो अभी मार्केट में बेरिशनेस बिल्कुल भी नहीं है, मार्केट अभी भी बुलिश है और बुलिश साइड में ही देखना है। तो निफ्टी में हमें अभी कोई ट्रेड नहीं दिख रही है, तो निफ्टी में इस हफ्ते तो कोई ट्रेड नहीं है। तो अब हम देखते हैं एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक की मंथली कैंडल देखेंगे। ये स्टॉक मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था, स्टार्टिंग में सही चला, बट लास्ट के 2 दिन जो मार्केट में फॉल आया, वो एक्चुअली इसी की वजह से आया। ठीक। अब देखते हैं मंथली कैंडल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 महीने से मार्केट, एच डी एफ सी बैंक जो है, सॉरी, इसी रेंज में है, कहीं वो गया नहीं है। तो अब हमें देखना है कि अब हम आगे क्या करें। ठीक है। ये कहीं ना कहीं तो रेंज ब्रेकआउट हो गया, तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। तो मार्केट अभी बुलिश है, तो हमें केवल बुलिश ट्रेड ही लेनी है, स्टॉक्स में बुलिशनेस ही रखनी है हमको। तो हमें क्या करेंगे, हम एक रेंज ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है, अगर हम मान लीजिए मार्केट कहीं, ये एच डी एफ सी बैंक कहीं की तरफ मूव देगा और डाउन साइड देगा, तो हमें लेना ही नहीं है ट्रेड, साफ सीधी सी बात है। ठीक है। अपसाइड के लिए हमें ट्रेड लेनी है, अपसाइड के लिए हमें इन्वेस्ट करना है इसमें। तो मंथली कैंडल हमने देख ली, एक रेंज बाउंड कैंडल है। अब देखते हैं थोड़ा वीकली।
और वीकली में देखेंगे, वीकली में भी ये थोड़ा बेरिशनेस का ही साइन दिखा रहा है। ठीक। तो पर हमारा स्टॉप लॉस जो हमने लास्ट टाइम बात की थी, यहाँ 1620 के आसपास होना चाहिए। बट हम अब इसमें पोजीशन बनाएंगे तो 3 से 6 महीने की बनाएंगे कैश मार्केट में। तो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा। तो वो जो होगा वो यहाँ 1580 के आसपास होगा, हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और मैं एक स्टॉप लॉस का आपको एक चीज़ भी बताऊंगा जो मैंने टाटा केमिकल में आपको समझाऊंगा बाद में आगे चल के कि उसमें क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है। ये स्टॉप लॉस आएगा हम जब यहाँ पे इसके नीचे क्लोज देगा, डेली क्लोज या वीकली क्लोज आएगा, तभी हम इसमें से एग्जिट करने के सोचेंगे। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली, थोड़ा वो नीचे आता है, आपको डराता है और फिर वापस वहाँ से रिबाउंड कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे वीक बायर्स को जो होता है निकाला जाता है। तो ये हम देखेंगे मेन, मतलब पर हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि 1580 के बाद हमें इस स्टॉक में एग्जिट के बारे में सोचना है। एंड एग्जिट पहले हम एग्जिट प्लान करेंगे, एंट्री बाद में प्लान करेंगे। क्योंकि हमें पहले अपना लॉस देखना है, मुनाफा तो जितना आ जाए उतना कम है। ठीक। अब देखें, अभी वीकली में भी हमें कोई एंट्री कोई लग नहीं रही कि हम हाँ यहाँ एंट्री कर लें। क्यों? क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है, तो क्या पता नेक्स्ट वीक भी आए और थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाए। तो अभी एक बार डेली में देखते हैं, डेली में क्या है। ठीक है। डेली में भी हमें कोई क्लियर साइन अभी एंट्री का इसमें नहीं है, तो हमें क्या करना है, मार्केट को इसको वेट करने देना है। ठीक है। हम इसका कहीं से ये रिबाउंड का, जैसे देखिए यहाँ पे आया एकदम शार्प सेलिंग आई, यहाँ थोड़ा नैरो कंजक्शन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से जब यहाँ पे थोड़ा 1-2 दिन वेट करेगा और जब कोई ग्रीन कैंडल नेक्स्ट डे बनाएगा, तो उसी ग्रीन कैंडल के आसपास हमें अपना स्टॉप लॉस लेके एंट्री करनी है। देखिए जैसे यहाँ पे है, लगातार रेड कैंडल है बट मार्केट गिरा नहीं, मूवमेंट कहीं नहीं आई, वो उसी लेवल पे है 1600 के आसपास, कहीं नहीं जा रहा है। ये सब क्या है, थका के निकालने वाले के लिए यूज होता है कि आदमी थक के हार हार के निकल जाए इन सब में से। और वो आगे की तरफ, क्योंकि गाड़ी जितनी हल्की रहेगी उतनी तेज आगे की तरफ भागेगी। अभी सवारियाँ बहुत है तो गाड़ी धीरे चल रही है। ठीक है। तो ये गाड़ियों सवारियों को निकालने का तरीका होता है। ये अभी इसमें हमें वेट करना है एचडीएफसी बैंक में। ठीक है। ये 4-5 स्टॉक है जिनमें मैं नेक्स्ट मंथ इन्वेस्टमेंट या कुछ करने वाला हूँ। ठीक। दूसरा स्टॉक है हमारा अशोका बिल्डकॉन। अशोका बिल्डकॉन में बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इसमें स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमारे पीक आप देखोगे यहाँ नीचे बहुत अच्छी अच्छी वॉल्यूम भी है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन जोन पहले हो गया है, एक्यूमुलेशन हो गई है यहाँ पे, धीरे धीरे सारे बिग सेलर्स को निकाल चुके हैं हम लोग। अब ये धीरे से नेक्स्ट रैली के लिए तैयार है। इस स्टॉक को मैं 84-85 से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, बट ये अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया है। 2 दिन 3 दिन ऑर्डर लगाया है, दोनों तीनों दिन ये एग्जीक्यूट मेरा ऑर्डर हुआ नहीं है। हैं। ये स्टॉक अलग ही अभी चल रहा है, बट मुझे मालूम है ये स्टॉक अभी यहाँ तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है 125 तक की। तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें क्या रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा 90 to 85 के बीच में रहेगा, एंट्री हमारी 95 to 100 के बीच में रहेगी और टारगेट हमारा 120 प्लस का रहेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम है और ये अगर 125 क्रॉस करके यहाँ 1-2 महीने सस्टेन करेगा तो अच्छी आगे और रैली भी हमको देखने को मिल सकती है। तो जब भी आप हो सके तो कैश मार्केट में पोजीशंस बनाए तो 3 से 6 महीने के लिए कम से कम बनाए। उसमें क्या होता है ना, आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल जाता है, आपको पता नहीं चलता है कि आपको कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर निकल के चला जाएगा। ये तो मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, क्योंकि मैं दिसंबर से कर रहा हूँ, 2019 से मार्केट में हूँ। तो मैंने दोनों मार्केट देख लिया, बियर मार्केट भी, तीनों भी कह सकता हूँ मैं देख चुका हूँ अब तक। बियर भी, बुलिश भी और साइडवेज मार्केट भी। तो अभी थोड़ा पता चल गया है कि सबसे पहले मैंने बियरिश मार्केट देखा, उसके बाद बुलिश मार्केट देखा, फिर साइडवेज, और फिर मैं देख रहा हूँ बुलिश मार्केट। ठीक है। तो बुलिश मार्केट में होता क्या, मार्केट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडली ऊपर ही चला जाता है, और उसमें जो कई स्टॉक्स होते हैं आपके मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं। जो जब पहले बुलिश मार्केट स्टार्ट हुआ था, तो उसमें मेरे पास कई स्टॉक थे, जो जैसे टाटा मोटर्स बताऊं, मैंने 108 पे बाई किया था। आज की डेट में आप उस टाटा मोटर्स को देखो 600 के प्लस में है। ठीक है। कई स्टॉक है जो कहाँ के कहाँ थे, आ गए हैं। और मैं उनसे जब निकल गया 2 महीने 3 महीने की, हाँ मेरा ये टारगेट है इससे, फिर बाद में मुझे उसमें रिग्रेट हुआ। फिर वो लर्निंग फेज है, अभी भी लर्निंग फेज है कि हम गलतियों से ही सीखेंगे। ठीक है। तो हम इसका साफ सीधा सा फंडा है, इसको कहीं भी 95 to 100 में हमें बाई करना है इसको, और हमारा टारगेट 125 के आसपास होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट अगर वहाँ पहुँचता है, सस्टेन करता है 1-2 महीने, तो हम आगे नेक्स्ट रैली और देखेंगे। फिर चौथा स्टॉक आता है, सॉरी तीसरा स्टॉक आता है इंडिको। इंडिगो में मैंने पोजीशन आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बना ली है। ठीक। तो इसमें क्या है, ये फार्मा सेक्टर की
का कॉन्ट्रेरियन बेट ले रहा हूँ, क्योंकि इस स्टॉक में मैं पहले भी यहाँ पे कभी पोजीशन बना चुका था। ये 290 के आसपास से मैंने यहाँ तक की रैली इसकी इंजॉय की हुई है, और मैं कहीं यहाँ पे निकला हुआ था, क्योंकि ये इसी टाइम मैं कह रहा हूँ कि इसी टाइम मैंने कई स्टॉक्स में एंटर किया था, उस टाइम पे जब मार्केट बुलिश फिर स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे कई स्टॉक्स मेरे बाई थे और काफ़ी अच्छा मोमेंटम उन्होंने दिया था, तो ये फिर वापस रिकरेक्ट आया है। यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छी थी। होता ऐसा है कि ये बड़े लोगों का काम है, वो लेके खरीद के बैठ जाते हैं। ठीक है, वो धीरे 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 धीरे, उनके पास एक स्टॉक तो होता नहीं है, उनके पास कई स्टॉक होते हैं, कई तरीके के काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक किसी स्टॉक में आपको थकाते रहेंगे, दो तीन स्टॉक्स होते हैं उनके जिसमें वो उनको कोई मूवमेंट नहीं करते, फिर अचानक से वो उसमें मूवमेंट करेंगे और ये सीधा इनको लेके चले जाएंगे वापस, क्योंकि उनके उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं किसी भी स्टॉक को एक ही दिन में 10% मूव करना, 20% मूव करना। ठीक, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा मेन स्टॉप लॉस होना चाहिए। सबसे पहले दूसरी चीज़ ही मतलब सबसे पहले कहा जाता है बाजार में भाव भगवान छे, दूसरा मेरा कहना है स्टॉप लॉस दूसरा भगवान है, वो आपको हर चीज़ से बचा के रखेगा। ठीक है, कभी मलाल नहीं करते, स्टॉप लॉस कट गया, ये हो गया, वो हो गया, स्टॉप की स्टॉप लॉस बना ही काटने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप लगा के देखो स्टॉप लॉस, आप 10 बार स्टॉप लॉस लगाओ, 10 बार में आपको 8 बार तो आपको इतनी खुशी होगी कि आप उस इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितना उसने आपका पैसा बचाया हो। क्यों कह रहा हूँ मैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही देख लीजिए, बारिश का मौसम है। ठीक है, आप कपड़े डालते हो, बारिश आती है, आप तुरंत कपड़े उठाते हो, पर तुरंत उसके 5 मिनट बाद बारिश रुक जाती है। तो वो क्या है, तो गलती तो वहाँ पे भी हो रही है। हैं, वहाँ पे भी वो भी एक तरीके से स्टॉप लॉस कटा है आपका, आपके साथ भगवान ने मजे लिए। तो यही है, वो हर जगह होता है, आपको बस यूज टू रहना है, रिग्रेट नहीं करना है। हमें बस स्टॉप लॉस रखना है, इसका स्टॉप लॉस हम 280 के आसपास रखेंगे, 280 से 300 के बीच में। और टारगेट हमारा जो होगा इसका, ये 400 के आसपास ही आना चाहिए, क्योंकि जब ये इस लेवल को तोड़ेगा, ये एक ही मंथ में इसके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि ये यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। जब यहाँ पे आके फिर से 1-2 महीना सस्टेन करेगा, फिर आगे की रैली देगा। और इसमें आप देखोगे, क्योंकि ये राइज के बाद धीरे 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 सेलिंग आई, बहुत स्लो एंड स्टेडली सेलिंग आई, और ये एक तरीके का पैटर्न भी है। आपको अगर पता हो तो ये एक तरीके का पैटर्न भी कहते हैं इसको। आप नहीं पता तो मैं पैटर्न के बारे में कभी बताऊंगा। ठीक, तो इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं शायद, ऐसा कुछ, अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है। पर ये एक तरीके का पैटर्न है जिसमें एक ट्रेंड आता है, उसके बाद एक चैनल में चलता है, फिर उस चैनल को ब्रेक करता है, फिर नेक्स्ट रैली स्टार्ट होती है। ठीक है, ये हमारा इंडिको हो गया। चौथा, टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में आपको पता है, जैसे मैं इसमें लास्ट मंथ ही मैंने इसमें पोजीशन बना रखी थी। तो इस स्टॉक ने क्या किया, अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे स्टॉप लॉस कटिंग मूवमेंट होती है। ये देखिए, मैंने कहा था, मेरा पहले से ही था कि फंडा की 980 के आसपास जो है इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मेरी बाइंग के बाद ये 2 बार वहाँ पे आया है। देखिए, मैंने कहीं यहाँ जुलाई में बाई किया था, इधर जुलाई में इस कैंडल के आसपास। ठीक है, उसके बाद लगातार कंटिन्यूस ही यहाँ तक आया, फिर वापस यहाँ से पुल बैक आ गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे स्लो एंड स्टडली यहाँ पे फिर से आया, यहाँ पे नए सेलर्स घुसे एक ही दिन में। अब कैसे पता चलता है कि ये स्टॉप लॉस कटिंग मूवमेंट थी, ये ऐसे पता चलता है कि एक दिन बड़ा फॉल आएगा, नेक्स्ट डे ही उतनी ही बड़ी रैली आ जाती है। वो क्या होता है, इस दिन सबको डरा के निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस कहीं यहाँ 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 सबने अपने फिक्स कर दिए। और जब इतना बड़ा सेलिंग आती है ना, तो सब वैसे ही डर के निकल जाते हैं कि क्या पता अगले दिन भी कंटिन्यूएशन हो। तो पर क्या होता है, अगले दिन से मार्केट रिबाउंड करता है, और ये एकदम अच्छे से यहाँ से सब, क्योंकि ये गाड़ी हल्की हो गई है, अब ये गाड़ी हल्की हो गई है, तो अब ये आराम से ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसको रोकने वाला अभी कोई नहीं है। तो ये हमारा जो है स्टॉक अब आगे नेक्स्ट रैली के लिए तैयार हो चुका है। हमें इसको बाइंग जो करनी है 1020 से 40, और स्टॉप लॉस हमें 980 पे, स्टॉप लॉस हमें 980 पे भी नहीं रखना। अब 1020, 1040 के पास हमें आसपास बाई करना है, और 1010 तक ही हमें वेट करना है। 1010 के नीचे आएगा वो हम एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि फिर ये फेक मोमेंटम हो जाएगा, फिर वो इस रीजन में आ जाएगा, फिर ये साइडवेज हो जाएगा, और कोई उसमें फिर आपको वो थकाने वाला एग्जॉस्टिंग प्रोसेस हो जाएगा। फिर बाद में जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर हम देखेंगे। बट अभी जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, ये नेक्स्ट रैली के लिए तैयार है स्टॉक। अभी यहाँ से नेक्स्ट रैली की कम से कम 1280 तक या 1250 तक तो आनी चाहिए। ये जो लेवल है इसके यहाँ तक के, ये चेक करने आएगा ही आएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव।